इंग्लिश फोनिक्स में 5 शॉर्ट वाल साउंड्स होते हैं एंड 5 लॉन्ग वाल साउंड्स होते हैं। लॉन्ग वाल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे साउंड्स को लिखने के 5 से 6 तरीके होते हैं, मतलब हर एक साउंड को लिखने के 5 से 6 तरीके होते हैं। आज का वीडियो है ए लॉन्ग वाल साउंड पे, यानी ए साउंड की कौन कौन सी स्पेलिंग्स होती हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, मतलब कौन से वर्ड में कौन सी स्पेलिंग आएगी, कौन सा तरीका आएगा ए लिखने का, किस एज में बच्चे को पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, ये सब कुछ कवर होने वाला है। ये है मम्मी ट्यूबर चैनल और मैं हूं पर्णिका, एक प्री स्कूल टीचर और एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर। आपको अगर अपने बच्चे को फोनिक्स सिखाना है, मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं जो कि करीब 4 से 10 साल तक के बच्चों के लिए होते हैं। 27 और 28 मार्च 2023 से 2 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिटेल्स के लिए mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए एंड प्लीज़ अपने बच्चे का एज मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एज के हिसाब से ही अप्रोप्रिएट बैच के डिटेल्स सेंड करूंगी। और अगर आप एक एडल्ट हैं, एक प्री स्कूल टीचर, एक होम स्कूलिंग पेरेंट या फिर एक ट्यूशन टीचर और फोनिक्स का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, जो कि है 16 मार्च 2023 से। अगेन डिटेल्स के लिए mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। Let's see all the alternative spellings of A. So the most common is AI and this is in the Jolly Phonics Group 4. ठीक है, ये जॉली फोनिक्स ग्रुप 4 में होती है एंड ये जो स्पेलिंग होती है ना, ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर आप जॉली फोनिक्स ऑर्डर में पढ़ा रहे हो तो यही बस पढ़ाएंगे। एंड इट यूजुअली कम्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स के बीच में होती है। ए, सेल, ग, ए, गेन, ख, ए, क्लेम, फेंट, स्प्रेन। द सेकेंड मोस्ट कॉमन स्पेलिंग इज AY। ये कब आती है? ये वर्ड्स के एंड में आती है। तो अगर बच्चा डिक्टेशन लिख रहा है, आपने उसको डिक्टेट किया स्प्रे, तो आप बच्चे को समझाइए, क्योंकि एंड साउंड इज ए, मतलब ए एंड में आ रहा है, तो हम आई की जगह वाई लिखेंगे, सो इट विल बी AY। ए, से, ए, स्ले, ब्रे, स्प्रे, हॉलीडे। एक्सेप्शंस, वर्ड क्रेयॉन, स्टेइंग, ब्रेइंग, यानी कि स्टे अलग है एंड सफिक्स इंग लगा दिया है तो स्टेइंग। इनिशियली आप ऐसे वर्ड अवॉइड कर सकते हैं। जब बच्चा एक बार अच्छा हो जाए पहली स्पेलिंग यानी AI में भी और AY में भी, तब आप ये वर्ड्स दे सकते हैं और ये चीज समझा सकते हैं कि जब सफिक्स इंग लगता है तो स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, AY ही रहता है। द थर्ड मोस्ट कॉमन स्पेलिंग इज स्प्लिट डायग्राफ। ठीक है, तो वो दोनों पढ़ाने के बाद आपको स्प्लिट डायग्राफ पढ़ाना है। जिस ऑर्डर में मैं आपको ये स्लाइड्स दिखा रही हूँ, उसी ऑर्डर में बच्चे को आपको ऑल्टरनेटिव साउंड्स पढ़ाने हैं। तो ये जो आपने पहला वाला देखा ना, ये पढ़ता है करीब 5.5-6 साल का बच्चा, क्योंकि इतने ही एज के बच्चे को हम पूरा जॉली फोनिक्स ग्रुप 1 से ग्रुप 7 पढ़ाते हैं। जब पूरा ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 अच्छे से बच्चा हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए रीडिंग, राइटिंग, सेंटेंस रीडिंग एंड राइटिंग, तब आपको ऑल्टरनेटिव साउंड्स पढ़ाने हैं और पहला ऑल्टरनेटिव साउंड पढ़ाना है AY। उसके बाद फिर आप स्प्लिट डायग्राफ या हॉप ओवर ई या मैजिक ई, जो कहना चाहते हैं, उसका रूल इंट्रोड्यूस करेंगे। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके देख लीजिएगा या आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो मैजिक ई यानी कि सेल, बेक, फ्लेम, शेक, स्क्रेप। एक्सेप्शन इज हैव को हम ट्रिकी वर्ड की तरह बच्चे को पढ़ाते हैं। अब रीडिंग में तो ये बच्चा आराम से रीड करेगा क्योंकि उसको हॉप ओवर ई दिखेगा, बट राइटिंग के टाइम पे आपने बच्चे को डिक्टेशन दिया फ्लेम और उसने स्पेलिंग लिखी FLAIM, तो आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा, बेटा यहाँ पे हॉप ओवर ई वाला ए आता है, बिकॉज राइटिंग के लिए एग्जैक्टली इसका कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट वन इज ए ऑन इट्स ओन, यानी कि कई बार लेटर ए साउंड ना बना के ए साउंड बनाता है। कब बनाता है? जब 2 सिलेबल वर्ड्स, इसके लिए बच्चे को सिलेबल की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने यहां तक के ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग पढ़ा दिए, उसके बाद बच्चे को सिलेबल्स पढ़ाए। ओके, सिलेबल की नॉलेज होनी चाहिए। जब बच्चे को सिलेबल की नॉलेज होगी तो ही वो ये रूल अप्लाई कर पाएगा।
रूल क्या है कि जब 2 syllable वर्ड होता है उसकी बिगिनिंग में अगर ए लेटर दिख रहा है तो वो ए साउंड ना बना के ए साउंड बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल एप्रन, तो एप्रन इज अ 2 syllable वर्ड, एप्रन, सो ए साउंड. ओके, अब जैसे एंट वर्ड सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो सिंगल सिलेबल वर्ड की वजह से उसमें ए साउंड आएगा ना कि ए साउंड आएगा. यही रीजन है कि हम अप्रैल नहीं पढ़ते हैं, अप्रैल पढ़ते हैं, बिकॉज अप्रैल इज अ 2 syllable वर्ड एंड उसके बिगिनिंग में लेटर ए है तो वो लॉन्ग वाल साउंड बन जाएगा, शॉर्ट वाल साउंड नहीं रहेगा. एंशियंट, बेबी. नाउ बेबी क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर ए लेटर नियर द बिगिनिंग ऑफ 2 syllable वर्ड भी है तो भी वो ए साउंड होता है, ए साउंड नहीं होता है. ये जो रूल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो व्हाट मेनी टीचर्स प्रेफर कि वो बच्चे को एज इट इज ये स्पेलिंग लर्न करा देते हैं. अगर मान लीजिए बच्चा अप्रैल यानी कि मंथ्स ऑफ द ईयर में आया वो पढ़ रहा है, तो बच्चे को ये चीज लर्न करा देते हैं कि बेटा ए आ रहा है साउंड, लॉन्ग वाल साउंड है, पर हम सिर्फ लेटर ए ही लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज ई आई. दिस इज वेरी अनकॉमन स्पेलिंग. कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिनमें ये आती है स्पेलिंग ई आई, ए साउंड बनाते हैं, तो आप उसको भी एज अ ग्रुप मतलब एक साथ लर्न करा सकते हैं. एंड एग्जैक्टली कोई रूल नहीं होता है इस पैटर्न का. सो एल, वेल, बेज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट वन इज ई आई जी एच. अगेन अनकॉमन है ये, मतलब कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिसमें ये वाला ए का स्पेलिंग आता है, यानी कि ई आई जी एच मिला के इट्स अ क्वाड्रोग्राफ, तो ये मिला के ए साउंड बना रहे हैं, तो इसको भी आप एज अ ग्रुप लर्न करा सकते हैं. एग्जाम्पल्स एट, एट, व एट, वेट, फ्रेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ई वाई. अगेन बहुत ही कम यानी 10 कॉमनली नोन वर्ड्स में होता है ये. कौन से 10 वर्ड्स हैं आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं. अगेन एज अ ग्रुप आप इसको लर्न कराइए. इतने सारे ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स और बच्चा इतना छोटा, कैसे लर्न करेगा, कैसे पढ़ेगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा. अब मैं एक बात आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिससे आप शायद मेरी बात समझेंगे. जैसे कि मान लीजिए अपर केजी क्लास यानी PP2 क्लास का बच्चा है, उसको जॉली फोनिक्स ग्रुप 1 to ग्रुप 7 पढ़ा दिया गया है, राइट. नाउ ग्रुप 4 में जो ए साउंड होता है वो ए आई मिलके बनाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे यूकेजी क्लास में ही उसको मंथ्स ऑफ द ईयर याद कराए जा रहे हैं एंड मे वर्ड आया. ओके, मतलब मे मंथ आया, तो स्पेलिंग क्या है, MAY. आप अगर आपको लगता है कि बच्चा समझ पा रहा है ये बात, तो आप उसी टाइम पे वो ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग पढ़ा सकते हैं. और अगर नहीं समझ पा रहा है ये बात, आपको लगता है, तो आप स्पेलिंग लर्न करा दीजिए. वैसे भी जब वो क्लास फर्स्ट में भी जाएगा ना, उसको हर तरीके के वर्ड मिलेंगे. फोनिक्स के हिसाब से, एक सीक्वेंस के हिसाब से उसको रीडिंग नहीं करनी है, उसको सब कुछ ऑलमोस्ट जो बुक में है, EVS बुक में है, वो रीड करना है, राइट. तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई साउंड नहीं पढ़ाई है और अगर वर्ड आ रहा है उसमें वो ना पढ़ाई हुई साउंड है, तो आपके पास फिलहाल यही ऑप्शन बचता है कि आप बच्चे को वो वर्ड लर्न करा दें. एंड इंग्लिश फोनिक्स का देखिए थोड़ा यही है कि बहुत से इरेगुलर स्पेलिंग्स हैं, कई रूल्स हैं एंड रूल्स के एक्सेप्शंस हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ कि फोनिक्स इज़ वेरी गुड फॉर रीडिंग. बच्चा ये सारे ऑल्टरनेटिव साउंड्स पढ़ के रीडिंग तो अच्छी कर लेगा, बट फॉर राइटिंग द चाइल्ड हैज़ टू डिपेंड ऑन हिज मेमोरी, बिकॉज आप उसको एक छोटी एज में सब कुछ लर्न नहीं करा सकते, बट कई बार उसको स्पेलिंग्स तो लिखनी ही पड़ेंगी, तो उसको मेमोरी पे डिपेंड होना पड़ेगा. एंड ये बात एज अ पेरेंट आपको भी एक्सेप्ट करनी है एंड ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि बच्चे ने फोनिक्स सीख लिया तो स्पेलिंग्स अच्छे से आ गई, उसको सारी बना लेगा. ऐसा नहीं होता है. अगर आपको बाकी के 4 लॉन्ग वाल साउंड्स के ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग पे वीडियोस देखने हैं तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा. अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे. एंड ये वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा, तभी तो मुझे लगेगा कि आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं और मैं वीडियोस बनाऊंगी. देखते रहिए मम्मी ट्यूबर. नमस्ते.